नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 इंट्रोडक्शन पार्ट सेकेंड की। पार्ट फर्स्ट में बच्चों हम लोग 6 फार्मूले पढ़ चुके हैं आइडेंटिटीज जो 7.4 में आपके दिए गए हैं। जो कुछ इस प्रकार से हैं। जो पहला आपका यहाँ पे था आइडेंटिटी बच्चों, इंटीग्रेट 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि था आपके पास 1/2a लॉग मॉड में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस में c। इन सारे फार्मूलों को हम लोग पार्ट फर्स्ट में प्रूफ कर चुके हैं विद एग्जाम्पल। पार्ट सेकेंड आइडेंटिटी हमने बच्चों बताई थी आपको, इंटीग्रेट 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो कि बच्चों था आपका 1/2a लॉग में a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस में c था, प्लस में बच्चों c था, सॉरी a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स था। और बच्चों थर्ड आइडेंटिटी हमने देखा था, इंटीग्रेट 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स की, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स की, जो फार्मूला जिसका था 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फोर्थ बच्चों आइडेंटिटी हमने देखी थी, इंटीग्रेट 1 बाई रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स की, 1 बाई रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स की, जिसकी वैल्यू थी लॉग में मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। पांचवी बच्चों आइडेंटिटी हमने देखी थी, इंटीग्रेट 1 बाई रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स की, इसकी वैल्यू बच्चों आई थी साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और लास्ट बच्चों आइडेंटिटी हमने देखी थी, इंटीग्रेट 1 बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स की। और बच्चों इसकी वैल्यू आई थी हमारी लॉग में मॉड के अंदर एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी आई थी। तो बच्चों हमने ये 6 आइडेंटिटी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, हम लोग इसका प्रूफ देख चुके हैं, इस पर एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। तो आज बच्चों हम लोग कुछ 4 टाइप बात करेंगे, हालांकि अलग से फार्मूले नहीं बताएंगे आपको, हम इन्हीं 4-6 आइडेंटिटी के ऊपर जो है 4 टाइप बच्चों आपको और बताएंगे, जो कि इन्हीं फार्मूले से वो सॉल्व होगी, इन्हीं 6 से वो सॉल्व होगी। तो क्या टाइप है, तो आज बच्चों नेक्स्ट टाइप की हम लोग बात करने वाले हैं, जो उसमें नेक्स्ट टाइप जो आ रही बच्चों कुछ इस तरह से टाइप होगी। तो पहली टाइप इसमें दे रहे हैं बच्चों आपको हम 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का इंटीग्रेशन, 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का इंटीग्रेशन। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को जो 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होगा इंटीग्रेट, इसको सॉल्व करने के लिए आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के पास 1 बनाएंगे, जहां पे ए आपका दिया गया है। तो यहाँ ऊपर से हम बच्चों 1 बाई, यहाँ पे ए अगर कॉमन लेंगे ऊपर से, ए स्क्वायर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी में से अगर बच्चों ए कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इंटू डी एक्स। ठीक है ना।
क्योंकि हमने जब ए कॉमन लिया बच्चों तो जो चीज मल्टीप्लाई में नहीं था वो डिवाइड में चला गया, यहाँ भी आपका डिवाइड में चला गया। ये तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने ए से यहाँ मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कर लिया, ए से यहाँ मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कर लिया, जो मल्टीप्लाई में ए था और बाहर निकल के कॉमन आ गया, डिवाइड बचा बच गया हमारा। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो इसके बाद आगे क्या करेंगे आप, तो इसके बाद आप करेंगे ये, इतना करने के बाद जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा बच्चों, तो आप क्या करेंगे कि एक्स वाला कोफिशिएंट पूरा लिख लेंगे यहाँ। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बच्चों आपका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है b/a है। तो अब इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हम करेंगे हाफ बच्चों, इसका करेंगे, इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे, इसका जो हाफ आएगा वो हो जाएगा b/2a। क्या हो बच्चों, b/2a। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा b²/4a²। b/2 बच्चों स्क्वायर करेंगे तो b²/4a² आएगा। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को याद रखेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 1 बनाएंगे। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों 1 बन जाएगा, यानी कि a यहां से कॉमन ले लिए तो आ गया x² प्लस b/ax प्लस c/a। उसके बाद बच्चों हम x के कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखेंगे b/a जो भी आया। अब यहाँ पे इस x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो b/a का हाफ होगा b/2a हो गया। अब इसका बच्चों हमने स्क्वायर कर दिया तो b²/4a² आ गया। अब क्या करेंगे, तो अब इतना हम इसमें ऐड करेंगे और इतना ही यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेट में 1/a इंटू में x² प्लस b/ax प्लस c/a, यहाँ पे जो ऐड करना हमें होगा तो क्या करेंगे, ऐड b²/4a² ऐड करेंगे। तो b²/4a² हमने ऐड किया और यहाँ पे b²/4a² हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस में c/a हमारा एज इट इज ये रह गया। अब बच्चों यहाँ से 1/ इस a को जो है तो अभी हम बाहर ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ इंटीग्रेट अभी हटा के ना लिखें क्योंकि अभी हम यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा रहे हैं, तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ से 1/a हमने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 1/। अब देखेंगे बच्चों, अगर ध्यान से देखें तो इस b²/4a² को लिख सकते हैं b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर ध्यान दें तो ये a² प्लस ये b² और प्लस ये 2ab है। कैसे बच्चों, 2ab है। तो यहाँ बन जाएगा ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, बच्चों बन जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको कोई दिक्कत होगी ये 2a कैसे बन गया, तो इस तरह से बना है कि इसको अगर a मानते हैं तो ये a² यानी कि x² प्लस b² यानी कि b/2a का होल स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a का मतलब x है इंटू b का मतलब क्या है, b/2a है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका b/ax ये आ गया, फिर से देखो है ना, तो आपका ये 2ax यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हो गया ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों इसको लिख सकते हैं हम c/a प्लस में पहले लिख लिए और माइनस में b²/4a², इसको बाद में लिख लिए, इसको एक ब्रैकेट में हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, तो अब जो है अगर ध्यान से इस बात को देखें तो 1/a तो कांस्टेंट बन गया, इसको बाहर निकाल लिए, इंटीग्रेट अब लगाएंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेट करना हमें इसका था 1/। अगर बच्चों इस पूरी क्वांटिटी को x मान लिया जाए, कैपिटल X मान लो तो x का टर्म आ गया तो x² लिख सकते हैं इसको, यहाँ प्लस आ गया। और अगर इस पूरे क्वांटिटी को हम मान लें t का स्क्वायर बच्चों, क्योंकि ये क्या है, ये तो हमारा कांस्टेंट होगा है ना बच्चों, क्योंकि ये तो वेरिएबल हमारा है। ये क्या है बच्चों, वेरिएबल है x वाली टर्म, जो वेरिएबल x मान लिए, और यहाँ पे इस पूरे इधर कोई नंबर आएगा है ना, कोई ना कोई नंबर आएगा, उसको हमने कांस्टेंट कह दिया तो इसको t² लिख दिया। तो बच्चों अब यहाँ पे dx ही है, और अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये 1/x² प्लस t² के फॉर्म का फॉर्मेट बन गया। और आपका यहाँ पे 1/x² प्लस t² बच्चों कौन सा लगेगा फार्मूला यहाँ पे, तो आपका थर्ड फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 1/x² प्लस t² यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पे
1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये फार्मूला आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो हम यहाँ 4 टाइप एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इन सारी टाइप में आपको यही 6 फार्मूले लगाने हैं। आपको अलग से कोई भी फार्मूला याद करने की आवश्यकता अब नहीं है, इन्हीं फार्मूलों को आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। तो एक टाइप बच्चों हो गई है 1/a² ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx हो गई। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों टाइप 2 की। तो आइए देखते हैं बच्चों टाइप 2। तो टाइप 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डील करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बच्चों आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद टाइप 1 की प्रॉब्लम हो गई। बच्चों बात करेंगे टाइप 2 की। बच्चों टाइप 2 में कैसी प्रॉब्लम आएगी। तो टाइप 2 में आएगा 1/रूट में ax² प्लस bx प्लस c बराबर इंटू dx। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि इंटीग्रेट 1/रूट में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, या फिर ऐसा हमारा इक्वेशन हमें दिया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बच्चों आपको कोई पर्टिकुलर मेथड दूसरा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल टाइप 1 के साथ जा सकते हैं, यानी कि टाइप 1 आप अगर जैसे वहां कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने लगाया था वैसे यहां लगा लेंगे तो आपको ये या तो x² प्लस a² बन जाएगा या फिर x² माइनस a² बन जाएगा। इन सब में से कोई ना कोई आइडेंटिटी आपकी बन जाएगा रूट वाली। रूट वाली बच्चों आपकी ये तो ये बन जाएगी 4, तो 5 बन जाएगा, ये तो आपका 6 बन जाएगा। यहाँ से ये सब 4 6 में से, लेकिन 4 5 6 में से कोई ना कोई आइडेंटिटी आपकी यहाँ बच्चों बन जाएगी और वहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको भी यहाँ क्या लगाएंगे, इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसके बाद इसको क्या करेंगे आप इन 6 में से एक फॉर्म में बनाएंगे सॉल्व करके, और यहाँ भी आप क्या लगाएंगे बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ से आप भी लगा लेंगे। ठीक है ना बच्चों। आइए देखते हैं पार्ट यानी कि टाइप 3 क्या है। तो अगर टाइप बच्चों 3rd टाइप की प्रॉब्लम आपको आएगी तो कुछ इस तरह से होगी टाइप 3 हमारी। टाइप 3 बच्चों देखेंगे तो टाइप 3 में आएगा इंटीग्रेट px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। अगर बच्चों आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, यानी px अपॉन क्यू अपॉन में, यानी px प्लस क्यू अपॉन में ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx, तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों ध्यान देंगे आप, जब भी आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम आए तब आप बच्चों आप न्यूमरेटर को लिख सकते हैं px प्लस क्यू इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ध्यान देंगे आप, न्यूमरेटर को यहाँ कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं px प्लस क्यू इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, तो ax² प्लस bx प्लस c है, और प्लस b, जहां पे a और b कोई ना कोई वेरिएबल है। ठीक है ना बच्चों, कांस्टेंट मतलब यहाँ पे हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस प्रोसेस से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब हम यहाँ a और b की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, तो उसके बाद यहाँ रख कर तो हम यहाँ न्यूमरेटर के प्लेस पे ये वैल्यू वहां पे क्वेश्चन में पुट करेंगे। जिससे फायदा क्या होगा कि हमने इसमें कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, जिससे ये वाला ऊपर वाला फॉर्मेट इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ही आ जाता है। तो इससे हम आसानी से अपने क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर पाते हैं। और अगर आपके पास प्रॉब्लम आ जाए, अभी इसका एग्जांपल बच्चों हम लेंगे, तो टाइप 4 आ जाए। मान लो टाइप 4 क्या होगी, टाइप 4 कुछ और नहीं है बल्कि यही है। अगर इसी में मान लो कि नीचे रूट आ जाए, यानी px प्लस क्यू ऊपर रहेगा और नीचे रूट में आ जाए ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx, तब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल एज इट इज टाइप 3 के जैसा ही सॉल्व करेंगे। तो जो आपको करना क्या है, लिखना है px प्लस क्यू, यानी कि न्यूमरेटर बराबर आ जाएगा a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। और ध्यान देंगे आप कि डिनोमिनेटर में रूट को नहीं कंसिडर करना हमें आंसर में। यहाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल ax² प्लस bx प्लस c को करेंगे और प्लस यहाँ b। इस तरह से करने से फायदा क्या होगा
कि हमें दो अननोन वैल्यू निकलेंगी ए और बी की, यहाँ पुट करेंगे ए और बी की वैल्यू, तो उससे फायदा ये होगा कि अब हमारा न्यूमरेटर चेंज होकर इस फॉर्मेट में आएगा, जो कि इसके इक्वल ही होगा, लेकिन हमने कुछ उसमें ऐड कर दिया इसके बहाने, तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट तो जान नहीं पाएंगे क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट, जिससे कि नीचे वाले का डिफरेंशिएटिव बन जाए ऊपर वाला। इसलिए हमने कुछ तरीका लगाया कि इसको क्या किया, इस तरह से लिख लिया हमने। तो आइए बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं इन फॉर्मेट पर। तो आज हमने छह आइडेंटिटी आपको हमने पिछले वीडियो में बताई थी, और इसी के बिहार पे हमने आपको 4 टाइप बताई है यार, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। इन 2 टाइप में फर्स्ट और सेकंड में आपको सेम फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, और 3 और 4 में बच्चों आपको यहाँ पे ये फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई करना होगा, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आइए बच्चों इन सब पर एक एक क्वेश्चन करते हैं और इस बात को समझते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें जो 4 टाइप आपको हमने बताई है अभी, इन 4 टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन बच्चों 9th का पार्ट 1 है, एग्जाम्पल नंबर 9 का पार्ट 1 दिया है, कर इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। इसको आपको क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेट करना है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए बताया था हमने टाइप फर्स्ट, अभी आपको हमने टाइप फर्स्ट बताई थी कि अगर आपका 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आ जाए, तो आप वहां पे टाइप फर्स्ट यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि आपका पहले से ऑलरेडी है। अगर नहीं होता ये कोफिशिएंट 1, इसको अगर हम 1 बनाते बाद में, तो अगर यहाँ पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, तो आसान बात है, फिर तो हमारे लिए अच्छा है। अब ध्यान देंगे x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, आप ध्यान देंगे तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो 6 है। क्या है बच्चों, 6 है। तो यहाँ लिखेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। आप इस फार्मूले को बिना ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम सबके लिए आपको यूनिवर्सल लॉ बता रहे हैं, जिससे आप हर जगह अप्लाई कर पाए फार्मूले को। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा बच्चों, 6 है। उसका क्या करेंगे बच्चों, पहले हाफ करेंगे। उसका हाफ करेंगे क्यों, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा रहे हैं यहाँ पे हम, तो 6 का हाफ करेंगे बच्चों 3 आ जाएगा। अब बच्चों 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो जो आएगा इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। बच्चों अब यहाँ पे हम 9 को ऐड करेंगे और 9 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने फार्मूले से, या फिर आप यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट ना करें तब भी आपका काम यहाँ से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 13 में 9 पहले से ही है, इसलिए आपको ऐड सब्ट्रैक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि आपको ये नहीं ध्यान देना है, आपको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है, ऑटोमेटिक बैलेंस अपना हो जाएगा। क्योंकि मान लो यहाँ आपका 13 था, इसलिए बैलेंस कर लिया आपने। अगर मान लो 9 माइनस का 13 होता तो आप यहाँ फंस जाते। तो इसलिए आप क्या करेंगे, 9 ऐड करें, सब्ट्रैक्ट यहाँ करिए। तो ये करते हैं, तो कर लेंगे, तो आ जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 और प्लस 9 ऐड किया हमने, 9 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है बच्चों, तो अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये 9 को तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 13 और ये 9। आपका हमने क्या करें, इसको हमने बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये प्लस का 13 ध्यान देना, क्योंकि यहाँ प्लस 13 था और माइनस 9 था। तो इस वाले साइन को बच्चों हम सॉल्व करेंगे अभी बाद में, है ना, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट अपना हो जाएगा जो भी है। तो ये a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि माइनस में, तो माइनस में 2 इंटू a यानी कि x इंटू b यानी कि 3, ये 2 3 x यानी कि 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बच्चों आपका बन गया। और बचा क्या बच्चों, तो 13 में से 9 घटाएंगे बच्चों, तो बचेगा प्लस का 4। क्या बचेगा बच्चों, प्लस का 4 बचेगा।
आप वैसे भी करते तब भी वही आता, यानी हमने कहा ऐड ना करते आप कुछ यहाँ पे, क्योंकि ऑटोमेटिक बन रहा था पहले से ही। क्योंकि अगर 13 को आप 9 + 4 लिख देते तभी देखो बन गया था ये, है ना। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, तो आपको करना पड़ेगा कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ तो आपका ऑटोमेटिक बन गया था वैसे भी। तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेट 1/x - 3 का होल स्क्वायर, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, और प्लस बच्चों 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और ये dx लगा दिया आपने। तो आप आइडेंटिटी यहाँ लगा सकते हैं। अब जो हमने पढ़ी थी, तो क्या था ये आइडेंटिटी थी आपकी 1/x² + a² dx। क्या था? तो 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो इस आइडेंटिटी का हम बच्चों प्रयोग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/a, ए मतलब बच्चों 2 है तो 1/2 tan इनवर्स बच्चों x का मतलब x - 3 अपॉन a मतलब 2, और प्लस में आपका बच्चों c। ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आइए एक आध क्वेश्चन इस पे और देखते हैं टाइप 3 पर। तो जो टाइप 3 पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 का फर्स्ट। बच्चों ध्यान देंगे, इसको आप नोट करेंगे पॉज करके वीडियो को। तो एग्जाम्पल 10 का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, जो कि आपका बेस है टाइप 3 पर। हमारे जो हमने आज टाइप 3 पढ़ी है उस पर बेस्ड है। इसको बच्चों रिमूव करेंगे पूरा हम। तो बच्चों क्वेश्चन 10 का ये फर्स्ट पार्ट है। करेंगे इंटीग्रेट x + 2 अपॉन 2x² + 6x + 5 dx। अब बच्चों ध्यान देंगे हम कि यहाँ पे हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे इसको बच्चों इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, इस पे टाइप 3 बन रही है। तो टाइप 3 क्या थी बच्चों आपको, तो भी हमने टाइप 3 आपको लिखवाई थी कि टाइप 3 क्या थी। तो इंटीग्रेट px + q अपॉन ax² + bx + c dx। ये थी हमारी टाइप 3। इसमें क्या बताया बच्चों हमने, तो बताया था आपको हमने, इसमें जो है न्यूमरेटर को लिखेंगे बच्चों हम px + q को a × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि ax² + bx + c + b, और उससे यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे सॉल्व करके। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, x + 2 के प्लेस पे लिखेंगे हम a × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 2x² + 6x + 5, और प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों, तो b लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं x + 2 = a × बच्चों 2x का स्क्वायर का, हम 2x² का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 4x, प्लस बच्चों 6x का डिफरेंशिएट होगा तो 6 आएगा, + 5 का आपका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, और प्लस आप यहाँ b लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों x + 2 को एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 4ax आएगा, ये तो 4ax हो गया, प्लस 6a प्लस ये आपका b एज इट इज रहा। तो अगर ध्यान दें तो ये इतना टर्म, यानी कि आपका ये वाला टर्म, x वाली टर्म, और यहाँ ये 4ax वाली टर्म, इसको कंपेयर करें बच्चों आप, तो ऑन कंपेयरिंग हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग ये इसका कोएफिशिएंट बच्चों 1 है, तो लिखेंगे 4a = 1, यानी कि आपका आ जाएगा a = 1/4। बच्चों कैसे किया हमने, तो आप ध्यान देंगे, हमने क्या कहा, यहाँ भी x है, यहाँ भी, तो x को कंपेयर कर लिए, तो यहाँ से 4a = 1 आ गया, तो a = 1/4 आ गया। ऐसे ही हमने यहाँ बच्चों 6a + b आपका कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि पूरा कांस्टेंट है, यहाँ x है नहीं वेरिएबल, तो 4a + b = आ गया आपका 2 यहाँ से कंपेयर करने पे। तो यहाँ से a की वैल्यू बच्चों 1/4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 1/4 प्लस b = 2, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी हो जाएगा b = 2 माइनस, ये माइनस बन जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस वाला, तो
3/2 सॉल्व करेंगे बच्चों तो b इक्वल टू आ जाएगा 2 2 जब 4 माइनस 3 यानी कि 1/2। b की बच्चों वैल्यू आ गई 1/2। तो आपकी वैल्यू a की आ गई 1/4 और b की वैल्यू आ गई 1/2। तो अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर के प्लेस पे यानी कि x+2 के प्लेस बच्चों लिख सकते हैं a, यानी कि ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे जहां डिफरेंशिएट किए हैं इसको इक्वेशन मानेंगे और यहीं पर वैल्यू पुट करेंगे। तो x+2 बराबर आ गया a यानी कि 1/4 इंटू में 4x + 6 और प्लस b यानी कि 1/2। और अगर बच्चों आप इसको सॉल्व भी करेंगे ये x+2 ही आएगा, है ना, x+2 ही आएगा। और देख लेते हैं अगर बच्चों यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो यहां से हो जाएगा x हो जाएगा ये, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/4 प्लस 1/2 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 + 1 यानी कि 7 सॉल्व करेंगे तो 6/4 प्लस 1/2 ऐड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। यानी कि अगर सॉल्व करें तो x+2 ही लिखा है ये, बस हमने इसमें कुछ ऐड किया कुछ सब्ट्रैक्ट किया जिससे क्या बन गया ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो अब x+2 के प्लेस पे हम इसको लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूले से इस तरह से निकाल लिया। तो बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा इस क्वेश्चन के प्लेस पे आ गया बच्चों इंटीग्रेट x+2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 के प्लेस पे आ गया हमारा dx के प्लेस पे वैल्यू आ गया इंटीग्रेट में 1/4 इंटू 4x प्लस 6 और प्लस 1/2 अपॉन में 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है ना बच्चों, तो हमने x+2 के प्लेस पे ये वैल्यू वहां पे पुट कर ली है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसके अपॉन इसको अलग कर देंगे और उसके अपॉन इसको अलग। इसको क्या करेंगे आगे हम तो इसको दो पार्ट में यहाँ डिवाइड करेंगे जिससे हमारा एक क्वेश्चन दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको लिखेंगे 1/4 बाहर बच्चों कर लिया हमने इंटीग्रेट 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 ये लगा लिया, dx इसका अलग कर लिया हमने और प्लस बच्चों 1/2 हमने बाहर कर लिया ये वाला और इंटीग्रेट 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 बच्चों हमने इसका अलग कर दिया dx के साथ। बच्चों i बराबर ये चल रहा था तो i इक्वल टू आ गया ये 1/4 और इसको हमने बच्चों मान लिया नाम। इसको तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसको मान लिया हमने i1 इसको पार्ट ले लिया और प्लस यहाँ पे 1/2 इसको पार्ट दिया हमने i2 नाम। अब बच्चों इसको अलग अलग हम यहाँ पे सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आप नोट करेंगे, इसके बाद इसको अलग से हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप बच्चों रिमूव करेंगे इस पार्ट को यहाँ पे, तो आप इतना पार्ट नोट कर सकते हैं या फिर इसको आप पहला हम यहाँ पे कर ही देते हैं। तो i1 की वैल्यू बच्चों यहाँ निकाल दे रहे हैं कि i1 छोटा होगा तो i1 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेट 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। और अगर बच्चों हम यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को t मान लें तो t इक्वल टू हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dt इक्वल टू होगा 2x² बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे 4x होगा प्लस 6x का 6 होगा इंटू dx है, क्योंकि यहाँ dx को उधर ले गए मान लो तो dx हो गया। तो अब बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं i1 इक्वल टू 1 ये हो गया हमारा 4x 6 प्लस 6 dx की बच्चों लिख देंगे हम dt, तो आ जाएगा ये dt इंटीग्रेट में 1/t आ गया बच्चों, क्या आ गया 1/t आ गया। तो अब इसको बच्चों लिख सकते हैं हम 1/t का इंटीग्रेट होता है log t मॉड में, तो हो जाएगा i1 इक्वल टू लॉग में मॉड t प्लस c। और मॉड t की वैल्यू बच्चों क्या हमने मानी है, तो t की वैल्यू हमने मानी है लॉग में मॉड 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1। बच्चों यहाँ c1 नोट करेंगे क्योंकि ये पहला कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट यहाँ से i2 से भी आएगा और उसको दोनों को बाद में ऐड भी करना है, ये ध्यान देना है बच्चों में। तो ये एक पार्ट तो हमारा आंसर आ गया। तो एक पार्ट का आंसर आया लॉग में 2x² प्लस 6 प्लस 5 प्लस c लॉग c यानी कि लॉग में। बच्चों दूसरे पार्ट को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो
अब यहाँ पे इसको पूरा रिमूव कर लेते हैं। इस बात को आप समझ चुके होंगे इन बातों को, और कॉपी में आपने नोट भी कर लिया होगा। तो पार्ट सेकंड देख रहे हैं हम। तो I2 यहाँ निकालेंगे, तो I2 इक्वल टू दिया बच्चों इंटीग्रेट 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। बच्चों यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे। इससे जो पहला क्वेश्चन हमने किया था अभी उसको सॉल्व करेंगे, 9th पार्ट का फर्स्ट जो था। तो उसके लिए हम पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने से पहले यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 है बच्चों। तो इस 2 को हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर कॉमन लेंगे तो I2 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेट में 1 बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 से कॉमन लेंगे, 2 3 6 3x हो जाएगा, और प्लस बच्चों 5/2 हो जाएगा dx। अब यहाँ बच्चों x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो 3 का हाफ करेंगे बच्चों 3/2 होगा, और 3/2 का बच्चों स्क्वायर करेंगे तो 9/4 होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 3 है। 3 का हाफ करेंगे बच्चों, इसका हाफ होगा 3/2, और इसका बच्चों स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 9/4। यानी 9/4 हमें बच्चों यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, और 9/4 को ही बच्चों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये करते हैं, तो आ जाएगा I2 बराबर 1/2 इंटीग्रेट में 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 ऐड कर दिया हमने, और प्लस ये 5/2 आपका पहले से 9/4 हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, और dx ये लगाया हमने। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, तो I2 इक्वल टू लिख सकते हैं इसको हम 1/2 इंटीग्रेट में 1/a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 9/4 को हम यहाँ 3/2 का होल स्क्वायर भी आप अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं। स्टेप आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, जिससे आपको बातें क्लियर रहे। ये भी लिख सकते हैं बच्चों x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना होगा देखो, तो 2 4 कैल्सियम लेंगे तो 4 आएगा, तो 4 यानी कि 4, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 2 4 8, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे देखो 5/2 माइनस 9/4 को सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे, 2 2 जब 4 2 बार गया, 2 5 जब 10 होगा माइनस 1 होगा, यानी 10 माइनस 9 कितना होगा 1/4। बच्चों आएगा प्लस में 1/4 ही है, इसके जगह लिख सकते हैं प्लस में 1/4, यानी कि प्लस में 1/4, और 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे, है ना, 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, बन गया है फार्मूला हमारा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जैसा कि हमने 9th के लगाया था अभी फार्मूला। तो क्या होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो लगाएंगे यहाँ, तो आ जाएगा I2 बराबर 1/2 पहले से बच्चों है इंटू इस फार्मूला लगाएंगे यहाँ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो आएगा 1/a, यानी कि 1 बच्चों a की वैल्यू क्या है, तो बच्चों a की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा नीचे भी, क्योंकि 1/a मतलब 1/2 इंटू tan इनवर्स x/a। तो x कितना बच्चों, x प्लस 3/2 है अपॉन a मतलब 1/2 ये वाला, और प्लस C2 लगाएंगे यहाँ कांस्टेंट, है ना, क्योंकि हमने वहां C1 लगाया C2 लगा दिया। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा I2 बराबर tan इनवर्स ये हो जाएगा 2x प्लस 3/2, ये 2 से ये 2 एलसीएम में कट जाएगा, तो आ जाएगा 2x प्लस बच्चों 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई 2x एलसीएम लिए, 2x प्लस 3/2, और ये 1/2 नीचे भी है, तो डिनोमिनेटर इसका और इसका डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो आएगा 2x प्लस 3 प्लस में C2। अब बच्चों हम C1 यानी कि I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे। इसको इक्वेशन आप मान सकते हैं चाहे तो 2, जो भी हो 2 3 आप मान लीजिए अपने हिसाब से। तो यहाँ 2 पुट मानेंगे आप, तो यहाँ इक्वेशन 2 में वैल्यू रखेंगे I की, तो I इक्वल टू आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 से हो जाएगा ये I इक्वल टू 1/4 बच्चों I1 की वैल्यू क्या आई है, तो लॉग में आई है मॉड के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1 आई है, और प्लस में बच्चों I2 की वैल्यू आई है 1/2 इंटू I2 कितना है, तो I2 आया है ये tan इनवर्स 2x प्लस 3 और प्लस C2 आया है। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, C1 C2 को ऐड करके एक नया कांस्टेंट देंगे प्लस C,
तो ऐसा करते हैं, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में इस C1 C2 को हटाकर बच्चों यहाँ पे आप प्लस में कैपिटल C लिख लेंगे। वेयर जहां लिख लेंगे, वेयर हमने क्या किया, C इक्वल टू C1 प्लस C2 कर दिया। लेकिन ये भी C1 भी एक नंबर है और C2 भी एक नंबर है, कांस्टेंट है, और दोनों कांस्टेंट ऐड हो जाएगा तो एक C हो जाएगा, है ना, जिससे 2 + 3 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा। तो ऐसे कुछ आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट, यानी कि हमने आज 4 टाइप और पढ़ी और उस 4 टाइप पे हमने 2 एग्जाम्पल भी किए। बच्चों आज यही करते हैं, यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 के सोल्यूशन के साथ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।